आज जैसा कि बताया गया है, आज के दिन हमें दो व्याख्यानों से लाभान्वित होने का अवसर मिला है और इसलिए अधिक समय न लेते हुए, समय चूँकि सीमित है, मैं सबसे पहले प्रथम व्याख्यान के लिए प्रोफेसर सिद्धेश्वर भट्ट जी को टीचिंग्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी टुडे इस विषय पर व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। इस व्याख्यान सत्र के अध्यक्ष एवं सहवक्ता तथा इस नगरी के प्रबुद्ध नागरिकगण, सांची विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप लोगों का इस व्याख्यान के लिए स्वागत करता हूँ। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अतः मैंने सोचा कि मैं दार्शनिक चिंतन के स्वरूप एवं प्रयोजन के बारे में भारतीय संदर्भ में कुछ विचार प्रस्तुत करूं। दार्शनिक चिंतन प्रबुद्ध मानव द्वारा स्वानुभूति पर सप्रयोजन तार्किक चिंतन है। इसमें जो चिंतन है वह व्यवस्थित हो और तर्कसंगत हो, यह आवश्यक है। इसका दूसरा लक्षण यह है कि यह चिंतन सब प्रयोजन होना चाहिए। इसका कोई निश्चित लक्ष्य होना चाहिए जिसकी की प्राप्ति के लिए दार्शनिक चिंतन होता है। और इसका तीसरा लक्षण यह है कि यह मूलतः स्वानुभूति पर चिंतन है। जो हमें अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं और हमें उद्वेलित करती हैं, उनकी व्याख्या के लिए, उनको समझने के लिए और उनके आधार पर जीवन को समुन्नत करने के लिए, तो उस प्रकार का चिंतन जो है उसको हम दार्शनिक चिंतन के नाम से अभिहित करते हैं। यदि किसी चिंतन में ये तीनों गुण नहीं हैं तो उसे हम दार्शनिक चिंतन की संज्ञा नहीं देते हैं। मानव एक तर्कशील प्राणी है। उसमें चिंतन करने की अपार क्षमता है और यह चिंतन जो है यह अनुभूति परक होता है। हमारा यह एक वैशिष्ट्य है जो प्रकृति प्रदत्त है या कोई कह सकता है परमात्मा प्रदत्त है, वह यह कि हम अपने चिंतन के प्रगाढ़तम स्वरूप को उद्घाटित कर सकते हैं। हमारे चिंतन के जो महत्तम रूप हैं उनको हम उजागर कर सकते हैं। सभी जो अनुभूतियां हैं वे चिंतन को उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन कुछ विशेष अनुभूतियां होती हैं जो हमें चिंतन करने के लिए एक प्रकार से प्रेरित करती है। अतः दार्शनिक चिंतन का उद्भव होता है। दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख बिंदु हैं। एक तो यह कि कौन दार्शनिक चिंतन करने में समर्थ है, कौन उसका कर्ता है। दूसरा, उस दार्शनिक चिंतन का विषय क्या है, किसके बारे में दार्शनिक चिंतन होता है। और तीसरा, वह दार्शनिक चिंतन की प्रक्रिया क्या है, उसकी पद्धति क्या है, किस
आधार पर हम दार्शनिक चिंतन में प्रवृत्त होते हैं। और चौथा, उस दार्शनिक चिंतन का क्या फल है, क्या परिणाम है, क्या प्रयोजन है। तो सर्वप्रथम हम ये कहते हैं कि दार्शनिक चिंतन का कर्ता कौन है। दार्शनिक चिंतन का कर्ता मानव है। वह अपने अनुभूति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है और ज्ञाता बनता है। ज्ञाता उसी मानव को कहेंगे जो कि सत्य के अन्वेषण में प्रवृत्त होता है और जिसमें यह क्षमता है कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। इस प्रकार के ज्ञाता को हम विवेकी ज्ञाता कहते हैं। उसमें विवेक करने की क्षमता होती है और यह जो विवेक है यह न केवल सत्य और असत्य के लिए, लेकिन क्या शुभ है क्या शुभ नहीं है, क्या उचित है क्या उचित नहीं है, क्या उपादेय है क्या उपादेय नहीं है, इस प्रकार के अनेकों प्रभेदों से अपने विवेक के द्वारा वह ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास करता है। तो एक सचेतक मानव ही इस प्रकार का ज्ञाता हो सकता है। उसमें उस प्रकार की चेतना होनी चाहिए और वह चेतना जो है वह इस प्रकार की हो कि वह हमें वस्तु स्थिति के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो सके। वह इसलिए आवश्यक है कि बहुत बार यह संभव होता है कि जिसे हम सत्य ज्ञान कहते हैं वह सत्य न होकर के भ्रम हो सकता है। अनेक बार हमारी इंद्रियां हमें भ्रामक ज्ञान प्रदान कर सकती है या हमारा जो मस्तिष्क है वह हमारे चिंतन में भी अनेक प्रकार की भ्रमों की संभावनाएं उत्पन्न कर सकता है। तो भ्रम की संभावना इंद्रियानुभव से भी हो सकती है, भ्रम की संभावना हमारे चिंतन में की प्रणाली में भी हो सकती है। इसीलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि जो हम ज्ञान प्राप्त करें वह यथार्थक ज्ञान हो। जैसी वस्तु है वह उसी प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। जो यथार्थ नहीं है उसको हम भ्रम की संज्ञा देते हैं, उसको हम मिथ्या, उसको हम ज्ञान तो कह सकते हैं क्योंकि ज्ञान एक प्रकार की वस्तु की अनुभूति है, लेकिन उसको हम सत्य ज्ञान नहीं कहेंगे। तो हमने एक विशेष शब्द हमारी परंपरा में प्राप्त होता है, वह है प्रमा। जो सत्य ज्ञान है उसको हम प्रमा कहते हैं और जो असत्य ज्ञान है उसको हम प्रमाणाभास या भ्रम कहते हैं। तो जो विवेकी मानव है, जो दार्शनिक चिंतन में प्रवृत्त होता है, वह प्रमा की प्राप्ति का सामर्थ्य रखने वाला होना चाहिए। यह आवश्यक है। यह हो सकता है कि हम प्रारंभ में जो ज्ञान प्राप्त करें वह भ्रम वाला हो और उसको हम प्रमा मान लें। तो हम दार्शनिक चिंतन जब करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि यह जो है यह वस्तुतः यथार्थक ज्ञान है या यह भ्रामक ज्ञान है, यह प्रमा है या प्रमा का आभास मात्र है। तो यह हमें विवेक के द्वारा ही मालूम पड़ सकता है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में ज्ञान या प्रमा की प्राप्ति के क्या साधन हैं उन पर बड़े विस्तार से विचार हुआ है। हमारा लक्ष्य है वस्तु को जानना। वस्तु का तात्पर्य है अपना स्वयं का अस्तित्व, बाह्य जो वातावरण है उसका अस्तित्व और इस समस्त जो जागतिक प्रक्रिया है उसके आधार में क्या तत्व है, इसका कौन संचालक है, इसका कौन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मटीरियल कॉज है,
उपादान कारण हैं, उसके बारे में भी हम विचार कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान एक साधन है, लेकिन वह साधन साधनाभास नहीं होना चाहिए, यह आवश्यक है। तो ज्ञान मीमांसा भारतीय चिंतन का प्रस्थान बिंदु होता है। कोई भी भारतीय चिंतन का आप ग्रंथ ले लें, वे प्रारंभ इस बात से करते हैं कि हम किस प्रकार से तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तत्व का मतलब जो जैसा है उसका उसी के रूप में हमें अनुभव करना है। यत्र यत् अस्ति तत्र तस्य अनुभवः, उसका वैसा ही अनुभव हो, उससे भिन्न न हो, उससे इतर न हो। यदि इतर हो गया तो वह वस्तु का सही ज्ञान न हो करके वह उसका आभास हो जाएगा। तो ज्ञान मीमांसा जो है वह दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ बिंदु होता है। हम जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वह वस्तु के मात्र बाह्य रूप का ही नहीं, उस वस्तु के अंतस्थ रूप को भी हम जानना चाहते हैं। क्योंकि हम ये जानना, हमारा अनुभव यह है कि जो वस्तु है जो हमको दिखाई पड़ती है वह उसी रूप में नहीं है, उसका मूल स्वरूप उससे भिन्न है और उसका परिवर्तित स्वरूप भी उससे भिन्न हो जाएगा। सारा जो जागतिक जो प्रक्रिया है वह कारण कार्य संबंध से गुथी हुई है। समस्त जागतिक वस्तुएं वे किसी न किसी कारण या कारण समवाय की एक प्रकार से फल है, उसकी प्रतिक्रिया है, उसका परिणाम है। तो कारण के होने पर ही कार्य होता है, कारण के नहीं होने पर कार्य नहीं होता है, यह हमारा अनुभव है। तो हम इस सारा जो सृष्टि है उसके मूल कारण को भी जानना चाहेंगे कि कहाँ से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और कहाँ इस सृष्टि का अंत भी हो सकता है। इसके लिए हम अनेक प्रकार के प्रमाणों की सहायता लेते हैं। प्रमाण उसे कहते हैं जो कि प्रमा की प्राप्ति का साधन है। सबसे प्रमुख प्रमाण तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि हमारा अनुभव जो है वह प्रत्यक्ष के ही रूप में हमें प्राप्त होता है। चाहे वह प्रत्यक्ष जो है वह अपने स्वयं के बारे में हो, स्वानुभूति के रूप में, या वह प्रत्यक्ष जो है वह बाह्य वस्तुओं का हो। प्रत्यक्ष के आधार पर हम जो अप्रत्यक्ष है उसका अनुमान करते हैं। बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान जो है वह प्रत्यक्ष पृष्ठभावी कहा जाता है। प्रत्यक्ष के आधार पर हम अनुमान करते हैं, लेकिन अनुमान जो है वह एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। जैसे कि प्रत्यक्ष में भी आभास हो सकता है, भ्रम हो सकता है, जिसे हम प्रत्यक्षाभास कहते हैं, वैसे अनुमान में भी भ्रम हो सकता है। हम एक प्रत्यक्ष से जो अनुमान करते हैं वो हो सकता है उससे फलित होता हो या नहीं होता हो, उसको हम अनुमानाभास कहते हैं। तो एक विवेकी मानव जो है वह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास में भेद करेगा, अनुमान और अनुमानाभास में भेद करेगा। बहुत सारे ऐसे विषय या अनुभूतियाँ हो सकती हैं जिसके बारे में हमें न तो प्रत्यक्ष से ज्ञान प्राप्त होता है न अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वहाँ पर हमें आगम की सहायता लेनी पड़ती है। आगम जो है वह जो अंतश्चेतना से जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, जो कि अतीन्द्रिय होता है, उसका कोडिफिकेशन होता है, उसको हम आगम कहते हैं। उसी को हम जो है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह जो है शाब्द बोधजन्य ज्ञान है। आगम जो है वह शब्दों के माध्यम से कोडिफाइड होते हैं, चाहे और हर परंपराओं में अलग अलग प्रकार के आगम हैं। जैसे कि भारत में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं हैं, अनेक प्रकार के हमारे यहाँ आगम हैं। जैसे कि वेद को हम
आगम के रूप में स्वीकार करते हैं। वैसे यहाँ आगम और निगम का भेद मैं नहीं बतलाना चाहूँगा, वो एक अलग विस्तार की वस्तु होगी, लेकिन हम आगम के अंतर्गत हम वेद को ले सकते हैं। जैन परंपरा में अपने आगम हैं, बौद्ध परंपरा में अपने आगम हैं। तो जो अतीन्द्रिय विषय हैं उनका जो ज्ञान है वह हमें आगम के माध्यम से होता है। वैसे उस अतीन्द्रिय विषय का ज्ञान हम स्वयं भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम आगम का ही सहायता लें, हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें वह सामर्थ्य होना चाहिए कि हम अतीन्द्रिय का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और वह सामर्थ्य जो है वह तभी होगा जबकि हम जो है इंद्रिय और मन के व्यापार से ऊपर उठ जाएं। उसके लिए एक विशेष प्रकार की साधना की आवश्यकता होती है। योग एक माध्यम है उस प्रकार की साधना की प्राप्ति का। तो जो योग जन्य ज्ञान है, क्योंकि आगम भी उसी ज्ञान का कोडिफिकेशन है। जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा जो मूल तत्व का परिज्ञान किया है और उसी का वो प्रबोधन हमें कर रहे हैं, वह प्रबोधन ही हमें आगम के रूप में उपलब्ध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि वह आगम होना चाहिए, आगमाभास नहीं होना चाहिए। आभास की या भ्रम की संभावनाएं सब जगह हो सकती है। तो हम वैसे तो भारतीय दर्शन में बहुत सारे प्रमाणों की स्वीकृति है, लेकिन ये 3 प्रमाण जो है हम प्रमुख मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो इनके द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वस्तु स्थिति को ही हमें समझाता है, उसका अवबोध हमें कराता है। तो दार्शनिक चिंतन इन प्रमाणों का आधार लेकर के आगे बढ़ता है। कभी भी जो भी हमें अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं उन अनुभूतियों के ऊपर हमें विचार करना पड़ता है। जैसे कि जन्म कैसे होता है? क्या भूत तत्वों से ही प्राणी का जन्म होता है या भूत तत्वों के अलावा भी कोई तत्व है जो कि प्राणी में प्राणवत्ता संचारित करता है? कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो प्राण है वह मात्र भूत संघात है। इस प्रकार का मत जो है वह भौतिकवादी प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार की एक परंपरा रही है जिसको कि चार्वाक परंपरा के नाम से हम पुकारते हैं, जो यही कहता है कि सारे जो प्राण हैं वे, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं या जीव कहते हैं, वह भूत संघात ही है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु से ही जब एक संघात उत्पन्न होता है और उसी को हम जीव या आत्मा कहते हैं। लेकिन यह मत जो है सर्वमान्य नहीं हो पाया है। पाश्चात्य परंपरा में भी इस प्रकार के मतों के पर विचार होता है। वहाँ पे 2 शब्द हमें प्रयोग में आते हैं जो आजकल भी आ रहे हैं। एक तो है कि बायोजेनेसिस और दूसरा है ए बायोजेनेसिस। जो ए बायोजेनेसिस वाले हैं, डार्विन उसके एक बड़े विख्यात विचारक हैं, वह कहते हैं कि मैटर से ही लाइफ इवॉल्व होती है, मैटर से ही कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है और मैटर में ही कॉन्शियसनेस फिर से प्रतिफलित हो सकती है। तो हमारे यहाँ चारवाक भी उसी प्रकार के मत के अवलंबी रहे हैं। लेकिन दूसरा जो मत है वह है बायोजेनेसिस, मतलब लाइफ अलोन कैन बिगेट लाइफ। जीव से ही जीव की उत्पत्ति होगी, अजीव से जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो यह एक दार्शनिक चिंतन के बारे में एक विशेषता यह है कि ठीक है कि यह प्रबुद्ध मानव के द्वारा, विवेकी मानव के द्वारा अपनी अनुभूतियों पर चिंतन है, लेकिन यह चिंतन जो है वह अलग अलग मानव के द्वारा अलग अलग रूप में संभव हो सकता है। अनुभूतियाँ तो एक प्रकार की होगी एक दृष्टि से,
अनुभूतियाँ दूसरी दृष्टि से एक प्रकार की नहीं भी हो सकती हैं। मैं किसी वस्तु के एक पक्ष का अनुभव करता हूँ, दूसरा व्यक्ति उस वस्तु के किसी दूसरे पक्ष का अनुभव करता होगा, तीसरा व्यक्ति उसके तीसरे पक्ष का अनुभव कर सकता है। तो वस्तु जो है वह तो बहुपक्षीय होती है, सभी पक्षों का अनुभव हम नहीं कर पा सकेंगे, लेकिन एक पक्ष का भी यदि हम अनुभव कर रहे हैं उसकी हम व्याख्या अलग अलग रूप में कर सकते हैं। मेरा अनुभव आपके अनुभव से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन मेरी व्याख्या आपकी व्याख्या के साथ में एक रूप हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर एक उक्ति है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, या हिंदी में भी हम कहते हैं जितनी मुँह उतनी बातें। तो यह एक संभावना है। वैसे भारतीय चिंतन की यह विशेषता है कि हम इस प्रकार के बहुपक्षीय वस्तु के स्वरूप और बहुपक्षीय वस्तु के चिंतन को स्वीकार करते हैं। जैन परंपरा में इसको अनेकांतवाद की संज्ञा दी गई है। अर्थात बौद्धिक स्तर पर हम कभी भी रेजिमेंटेशन स्वीकार नहीं करते। पाश्चात्य परंपरा में ऐसा नहीं रहा है। वहाँ पर जो है एक प्रकार का डॉगमेटिज्म है कि यदि मटेरियलिज्म है तो वही सही है, आइडियलिज्म है तो वही सही है, एम्पिरिसिज्म है तो वही सही है, रेशनलिज्म है तो वही सही है, मार्क्सिज्म है तो वही सही है। और दुर्भाग्य से हमारे भारत के जो मार्क्सवादी चिंतक, तथाकथित मार्क्सवादी चिंतन है, वह भूल जाते हैं कि भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की रूढ़िवादिता नहीं है। हमारा चिंतन कभी भी डॉगमेटिक नहीं रहा है। यही कारण है कि अनेकों मत मतांतर हमको भारतीय संस्कृति में मिलते हैं। पाली त्रिपिटक में हमको 64 मत मतांतरों की, बुद्ध काल के समय में 64 मत मतांतरों का उल्लेख मिलता है और सभी की स्वीकृति है। अंग्रेजी का एक जो है हम फ्रेज यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री, डिसएग्रीमेंट। लेकिन डिसएग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? वो हेल्दी डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, डॉगमेटिक डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। मैं भी सही हूँ, आप भी सही हैं, मैं ही सही हूँ ये नहीं होना चाहिए। आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ। क्यों? कि मेरा लक्ष्य एक प्रकार का है। मैं एक पक्ष को उद्घाटित कर रहा हूँ, आप किसी दूसरे पक्ष को उद्घाटित कर रहे हैं। और इसको हम जो है हमारी परंपरा में एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि एक हाथी है जिसको कि 5 अंधे जो है वो स्पर्श करते हैं और 5 प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। यह बहुत पॉपुलर उदाहरण हमको दिया जाता है। कोई कहता है कि हाथी जो है वो तो सांप की तरह है, कोई कहता है कि हाथी जो है वो पंखे की तरह है, कोई कहता है हाथी जो है वृक्ष के तने की तरह है या दीवार की तरह है, इत्यादि इत्यादि। और सभी सही हैं अपनी अपनी दृष्टि से। यह दृष्टि का जो भेद है ये हमारे यहाँ पे स्वीकृत है। भारतीय दृष्टि जो थी वो हमेशा समन्वयवादी रही है। एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है बादरायण का ब्रह्मसूत्र में, वो है तत्तु समन्वयात। समन्वय की दृष्टि जो है वो हमारे यहाँ की विशेषता रही है। तो हम जो है चिंतन में बाहुल्य को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे सारा जो चिंतन है उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वह लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति, सत्य का अन्वेषण। और इसीलिए इसको हम वाद के नाम से पुकारते हैं। सारा भारतीय चिंतन जो है वो वाद को लेकर के प्रस्तुत होता है। कोई भी आप भारतीय दर्शन के ग्रंथ को लें तो पहले उसमें पूर्व पक्ष आता है और उसके बाद में उसमें उत्तर पक्ष आता है। पूर्व पक्ष में क्या क्या दूसरों के उस समय में विचार हैं, उनका व्यवस्थित रूप में कोशिश ये होती है कि जैसा वो विचार है वैसा वैसा बिना तोड़े मरोड़े उसको प्रस्तुत करना, उसको हम बोलते हैं पूर्व पक्ष। वो पूर्व पीठिका बनती है चिंतन की, और उस पर विवेकी बुद्धि जो है वह देखती है कि यह सही है या सही नहीं है। सही नहीं है तो उसका खंडन, और सही है तो उसकी स्वीकृति। एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, एक ग्रंथ है न्याय
प्रवेश बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, न्याय प्रवेश। उसका जो प्रस्तावना श्लोक है, नांदी श्लोक उसको हम बोलते हैं, वो है साधनम दूषणम चैव साभासम तु परसंविदे प्रत्यक्षम अनुमानम च साभासम तु आत्मसंविदे। स्वयं यदि हम किसी वस्तु को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास, अनुमान और अनुमानाभास, यदि हम शब्द को भी जोड़ें आगम को, तो शब्द और शब्दाभास, उससे हमें सुपरिचित होना पड़ेगा। अपने ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान और अधिकतम शब्द। लेकिन यदि दूसरों को हमें समझाना है, तत्व का प्रबोध दूसरों को करवाना है, तो उसके लिए साधन और साधनाभास, दूषण और दूषणाभास, इसके बारे में ही हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें ये 6 बातें नहीं मालूम हैं, साधन साधनाभास, दूषण दूषणाभास, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभास, अनुमान अनुमानाभास, तो हम व्यवस्थित दार्शनिक चिंतन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के चिंतन को हम वाद बोलते हैं, और कहा जाता है वादे वादे जायते तत्वबोध। तत्व का यदि आपको बोध करना है तो वह वाद के द्वारा होता है। वह मेरा भी वाद हो, आपका भी वाद हो, लेकिन वे वाद के जो 6 मानदंड हैं उसको वह चलकर मान करके वो होना चाहिए। वह संवाद के रूप में हो, विवाद के रूप में न हो। यह एक आवश्यक एक प्रकार की दार्शनिक चिंतन की प्रक्रिया होती है। क्षमा कीजिएगा, मुझे समय का बतला दीजिएगा, मैं उसी समय उसी हिसाब से समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, समय की सीमा जरूर बता दीजिएगा, समय की सीमा बता दीजिएगा। आप जितना चाहें। हैं? आप जितना चाहें। नहीं, मुझे 7 बजे समाप्त करना है। हैं? तो इसलिए उसी बता तो 6:30 बजे। ठीक है। यह जो दार्शनिक चिंतन है, आप वैसे मेरा सुझाव ये है कि 5 मिनट रख दें, तो यदि कोई प्रश्न हो आप उत्तर देना चाहें तो 5 मिनट छोड़ दें। ठीक है। जो दार्शनिक चिंतन है उसके विषय 2 स्तरीय होते हैं। एक को हम बोलते हैं पारमार्थिक स्तर और दूसरे को हम बोलते हैं व्यावहारिक स्तर। मानव के जीवन में ये दोनों स्तर होते हैं और हमको दोनों स्तरों का अनुभव होता है। प्रायः हमको व्यावहारिक स्तर का ही अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी अवस्थाएं आती है कि हम व्यावहारिक स्तर से ऊपर उठ करके पारमार्थिक स्तर की अनुभूति करते हैं या उसके बारे में जानने की आकांक्षा रखते हैं। विशेषतः खास करके जब हम देखते हैं कि किसी भी लाइफ का टर्मिनेशन होता है, जिसको हम मृत्यु की संज्ञा देते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि क्या इसके उपरांत भी कोई स्तर है, या जन्म मरण की जो प्रक्रिया है क्या कभी ये समाप्त हो सकती है। इस प्रक्रिया का अतिक्रमण भी हो सकता है किसी पारमार्थिक स्तर के लिए, जिसको कि हमारी चिंतन में हम मोक्ष या मुक्ति या निर्वाण की संज्ञा देते हैं। तो क्या एक पारमार्थिक स्तर भी है? व्यावहारिक स्तर की तो हमें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है इंद्रिय और मन के माध्यम से, लेकिन जो पारमार्थिक स्तर है उसका अनुभव जो है हमें इंद्रिय जन्य ज्ञान से नहीं होता है। उसका कुछ संकेत हमें मिल सकता है इंद्रिय जन्य ज्ञान से, लेकिन उसका परिज्ञान हमें करने के लिए कोई दूसरी विधा को हमें अपनाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद इस बारे में विचार करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम 2 स्तरों में जीते हैं, एक व्यावहारिक स्तर है और एक पारमार्थिक स्तर है। जो व्यावहारिक स्तर है वह तो हमारा दैनिक अनुभव का है, लेकिन जो पारमार्थिक स्तर है वह हमें कभी कभी जीवन की जो घटनाएं हैं उनसे प्राप्त होता है, या हम कभी कभी आगम को पढ़ते हों, आगम को सुनते हों, तब भी हमें प्रतीत होता है कि इस व्यावहारिक स्तर से भी ऊपर एक पारमार्थिक सत्य है। एक प्रसिद्ध उक्ति है एक बौद्ध दार्शनिक की, जिसका नाम है नागार्जुन। वो कहते हैं, द्वे सत्ये समाश्रित्य बुद्धानाम धर्मदेशना। भगवान बुद्ध ने जो धर्म की देशना की
वो दो सत्यों को सामने रख करके की, एक पारमार्थिक सत्य और दूसरा सांवृत्तिक या व्यावहारिक सत्य। तो ये दोनों प्रकार के सत्य को हमें भारतीय दर्शन में उद्घाटित किया गया है। व्यावहारिक सत्य में भी हम दो पहलू कर लेते हैं जो प्रायः सभी दर्शनों में उतने अच्छी तरह से व्याख्यायित नहीं हुए हैं। एक तो यह है संसार और दूसरा है जगत। हर व्यक्ति का अपना संसार है, मेरा अपना संसार है, आपका अपना संसार है। संसार जो है वह अहमता से जुड़ा हुआ है। मेरा अस्तित्व, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरी जाति, मेरा प्रांत, मेरा देश, यह एक प्रकार का स्वकेंद्रित अनुभव है और एक ताना बाना इसका हम बूंद लेते हैं अपने संसार का। खैर ये संसार जो है मात्र वैयक्तिक नहीं होता, ये अंतर वैयक्तिक भी होता है। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करूँगा, ये मात्र सब्जेक्टिव नहीं होता, इंटर सब्जेक्टिव भी होता है। मतलब मेरा संसार और आपका संसार कहीं कहीं पे जाकर के मिल भी सकता है। कुटुंब के दूसरे सभी लोगों का संसार आपस में भले ही अलग अलग हो शुरू में, बाद में जाकर के उनमें एकात्मता भी आ सकती है और एक जाति के जितने भी कुटुंब हैं उनमें भी आपस में उनका संसार वो मिल सकता है। लेकिन यह जो संसार है इससे परे भी हमें जगत के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जगत किसे कहते हैं? जगत जो है वो बाह्य वस्तु स्थिति है। ज उत्पन्न होना, ग आगे बढ़ना और कुछ समय, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू एंड्योर, कुछ समय तक वो रहता है, स्थिर रहता है। और अन्न में तो समाप्ति, उत्पत्ति, गति और अंतिम स्थिति। हमारे यहाँ पर इसीलिए उपनिषदों में कहा है ना कि ये जो जगत है इसका आधार क्या है, तो कहा गया है कि ये न जातानी जीव, ये न जातानी, वो 33 उपनिषद है ना ये, हाँ, ये न जातानी जीवंती, ये हाँ तद विज्ञास्व ब्रह्मेति ना। तो वहाँ पर उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों बातों को बतलाया गया है। तो यह जगत है जो संसार से थोड़ा भिन्न है। संसार जो है वह वैयक्तिक अनुभवों का ताना बाना है या अंतर वैयक्तिक अनुभवों का ताना बाना है। लेकिन जो जगत है वह तो एक कॉस्मिक प्रोसेस है जिसमें ऑरिजिनेशन है, एंड्योरेंस है और कल्मिनेशन है या एब्जॉर्प्शन है। तो थोड़ा सा हम भेद कर लेते हैं जगत में और संसार में। हमारे ऋषि मुनि ये बतलाते थे कि जगत तो है, उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता आपके ऊपर निर्भर नहीं है। वह निर्भर तो या तो ब्रह्म पर है जो चरम सत्ता है, या वह प्रत्यक्ष समुत्पन्न है, कार्य कारण सिद्धांत से वो चलती रहती है, ये बौद्ध मत है। लेकिन जो संसार है वो आपके द्वारा निर्मित है, आपके अनुभवों पर आश्रित है। उस संसार को आप जय कर सकते हैं, उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जगत पर तो नहीं कर पाएंगे, वो तो आपकी सामर्थ्य से परे है, लेकिन संसार आपके अंतर्गत है। आपका जो माया मोह है, इस माया मोह से आप ऊपर हट सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जो है जब माया का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं तो वस्तुतः वो संसार के बारे में है, जगत के बारे में नहीं है। लेकिन भ्रम से हम लोग उसको जगत के बारे में भी मान लेते हैं कि जगत मिथ्या है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग जो है वह विवेक चूड़ामणि में हो गया। ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परः। विवेक चूड़ामणि जो है वैसे मालूम नहीं वो शंकराचार्य की रचना है या नहीं, इस पर भी विवाद है। लेकिन भले ही हो, हमें जब हम उस पर विचार करते हैं, एक बात और यहाँ बतलाना चाहूँगा कि दार्शनिक चिंतन जो है वो स्वानुभूति पर चिंतन है। दूसरों की अनुभूतियों का, अपनी अनुभूतियों के विश्लेषण के लिए आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन दूसरों की अनुभूतियों पर हमें चिंतन उतना नहीं करना चाहिए जितना कि स्वानुभूति पर। दूसरों का जो चिंतन है वह साधन के रूप में होना चाहिए अपने चिंतन के लिए। तो शंकराचार्य ने जो भी कहा है
वह हमें हूबहू स्वीकृत हो यह आवश्यक नहीं है। हमारी परंपरा कभी यही नहीं कहती है कि जो कुछ शंकराचार्य ने कहा वही जो है वह अंतिम सत्य है। स्वयं शंकराचार्य भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध भी बार बार ये कहते हैं कि किसी चीज़ को इसलिए स्वीकार न करो कि मैं कहता हूँ, इसलिए स्वीकार करो कि आपकी बुद्धि को, आपके तर्क को वह स्वीकार है या नहीं। तो जगत कभी भी मिथ्या नहीं है, मतलब माया के रूप में नहीं है। मिथ्या शब्द का अर्थ दूसरा होता है। मिथ्या का मतलब होता है जो न सतरूप है, न असत रूप है, न उभय रूप है, न अनुभय रूप है। एक अलग विचार का विषय है। तो संक्षेप में हमारे यहाँ पर सत्ता के दो स्तर स्वीकार किए गए, एक पारमार्थिक स्तर और दूसरा व्यावहारिक स्तर। और व्यावहारिक स्तर में भी हम संसार और जगत में भेद कर सकते हैं। हमें संसार से ऊपर उठना चाहिए, तभी जो है हम जो हमारे यहाँ के आदर्श प्रतिपादित किए गए हैं उन पर मैं बाद में भी विचार करूँगा, उस पर हम पहुँच सकते हैं। तो चूँकि सत्ता के दो स्तर हैं, पारमार्थिक और व्यावहारिक, ज्ञान के भी दो स्तर हैं। एक स्तर को उपनिषदों में कहा गया है पराविद्या या खाली विद्या नाम दिया गया है, और दूसरे का नाम दिया गया है अपराविद्या या उसको अविद्या भी कहा गया है। जो पराविद्या है, जिसको मात्र विद्या कहा गया है, वह हमें पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान देती है। वह जो पराविद्या है वह इंद्रियजन्य नहीं है, वह मन का क्रियाकलाप नहीं है। हमें एक और तीसरी प्रज्ञा प्राप्त करने की क्षमता है जो अतीन्द्रिय है, मन से भी परे है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम भ्रमणो रूपम न विवेति कदाच। तो वह जो एक प्रकार की अंतश्चेतना है, यह मानव की एक विशेषता है कि वह अंतश्चेतना संपन्न है। सभी में वह अंतश्चेतना जागृत नहीं होती है, उसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। योग इसीलिए हमारे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि योग के माध्यम से हम अपनी अंतश्चेतना को जागृत कर सकते हैं और उस पारमार्थिक तत्व का परिज्ञान कर सकते हैं। वह परिज्ञान जो है वह, क्योंकि वो जो पारमार्थिक सत्ता है वह हमारा स्वयं का एक रूप है, हम भी उसी के एक रूप हैं। अतः उसी को हम आत्मज्ञान की भी संज्ञा देते हैं। वह आत्मज्ञान जो है वह हमारे देह का ज्ञान नहीं है, हमारी इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, हमारे मन का ज्ञान नहीं है। इससे परे उठ करके वह हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो कि वह स्वरूप जो है समस्त विश्व का भी स्वरूप है, उसी को हम, जो समस्त सत्ता है उसको हमारे यहाँ पे ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। ब्रह्म का मतलब होता है कि जो सर्वव्यापी हो, सबको अपने में समाहित करता हो, जो निरंतर वर्धमान हो, उसको हमने ब्रह्म कहा है। बौद्ध ग्रंथों में एक शब्द आता है ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। वह ब्रह्म विहार, जो विहार का मतलब होता है जीवन को व्यतीत करना, ब्रह्म रूप से जीवन व्यतीत करना, मतलब जहाँ पर कि अहम को हम परित्याग करके सर्वम को हम प्राप्त कर लें। हम भाव से ऊपर उठ करके सर्वात्म भाव को यदि हम प्राप्त कर लें, वह जो है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और वही ब्रह्म हमारा स्वरूप भी है, तो उसी को हम आत्मा भी कहते हैं। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है एतत् आत्म्य इदम सर्वम, सब कुछ जो है वह आत्मस्वरूप है। लेकिन अज्ञानवश हम आत्मस्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, उसका हमें अनुभव नहीं होता है, इसीलिए द्वैत आ जाता है, यह मेरा है यह तेरा है। और इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में एक सूक्ति है, वो अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। जो लघु चेतना वाले हैं, लघु का मतलब संकुचित चेतना वाले हैं, वही ये भेद करते हैं कि यह मेरा है यह तेरा है। लेकिन उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम,
तो वसुधा जो है वह मतलब सारी सृष्टि, सारा जो तत्व है, सत्ता है, तो चरम सत्ता का अनुभव हो सकता है, ऋषि मुनियों द्वारा हुआ है और वही आगम के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, तो उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, उसका हम अनुभव भी यौगिक साधना के द्वारा कर सकते हैं। तो यह तो हुआ पारमार्थिक स्तर जो विद्या के द्वारा हमें प्राप्त होता है। लेकिन व्यावहारिक स्तर भी है और उसको हम जो है अपरा विद्या बोलते हैं। एक अविद्या शब्द का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन अविद्या शब्द को लोगों ने कभी कभी गलत अर्थ में समझ लिया है कि अविद्या का मतलब होता है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस। ये अविद्या इग्नोरेंस नहीं है, अविद्या कोई भ्रम ज्ञान नहीं है। अविद्या का मतलब था व्यावहारिक सत्ता का ज्ञान। पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान विद्या है, व्यावहारिक सत्ता का ज्ञान जो है वह अविद्या है। और ईशोपनिषद में जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है उसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। यदि आपको अमृतत्व का अनुभव करना है, पारमार्थिक सत्ता का अनुभव करना है, समस्त का अनुभव करना है, सर्वात्म भाव प्राप्त करना है, तो विद्या का सहारा लो। और यदि भौतिक जगत को समझना है तो आप अविद्या का सहारा लो। अविद्या के अंतर्गत जो है आपके सारे विज्ञान आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कला आ जाएगी, साहित्य आ जाएंगे, सब कुछ जो है जो व्यावहारिक जीवन से संबंधित है उस सबको अविद्या के नाम से पुकारा गया है। तो अविद्या का मतलब होता है ये नहीं कि जहाँ विद्या नहीं है, अविद्या का मतलब होता है कि जहाँ पर हम निम्न स्तर की, व्यावहारिक स्तर की जो विद्या है उससे हम संबंधित होते हैं। लेकिन दोनों आवश्यक है। ईशोपनिषद में कहा है कि आप खाली अविद्या का अनुसरण करेंगे तो अंधकार में जा रहे हैं, और खाली विद्या का अनुसरण करेंगे तो गहनतम अंधकार में आप जाएंगे। मतलब बिना व्यवहार के आप परमार्थ की ओर नहीं जा सकते। नागार्जुन, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है, वो कहते हैं व्यवहारम अनादित्य परमार्थो न देश्यते। व्यवहार का अनादर करके आप परमार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण है, वह प्राथमिक स्तर है। जैसे कि एक सीढ़ी होती है तो आप पहली ही सीढ़ी को जब तक नहीं चढ़ेंगे दूसरी पर नहीं पहुंचेंगे, दूसरी तक नहीं करेंगे तो तीसरी पर नहीं पहुंचेंगे, और अंतिम तक भी नहीं पहुंच सकते। यदि आपने कोशिश की जंप करने की, छलांग लगाने की, तो आप गिर जाएंगे। और इसीलिए हमारे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है भर्तृहरि का। भर्तृहरि ने प्रयास किया कि वो छलांग लगा लें तो वो जो है नीचे गिर पड़े। तो वो उदाहरण हमको यही बतलाता है कि व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण है। जो सांसारिक जीवन से ऊपर उठ करके हमें व्यावहारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो व्यावहारिक जीवन है इसके चार जो हैं वो प्रमुख बिंदु हैं। एक तो है सहवास, सब एक साथ रहें, इसीलिए हमारे प्रार्थना है सहना वो तो एक साथ रहें। वेदों में इसीलिए एक दो सूक्त है, एक तो सामनस्य सूक्त है जो बहुत परिचित है, संवदध्वम संगच्छत्तम संवो मनांसी जानताम। संज्ञान सूक्त है वो इसी प्रकार का है। वेद जो हैं वे मेरी दृष्टि में जो साम्यता है उसके जो उत्कृष्ट आदर्श हैं उसके प्रतिपादक हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम वेद को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, क्योंकि हम जो वेदों के बारे में हमें कुछ ज्ञान मिलता है वह पाश्चात्य दृष्टि से मिला हुआ है। भारतीय दृष्टि से हम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने वेदों का उस प्रकार का अध्ययन किया है। मैं इसीलिए मेरे को जो एयरपोर्ट पे लेने आए थे उनको वो बतलाया मैंने कि वेदों में कौन कौन से ऐसे सूक्त हैं जिन पर उन्हें विचार करना चाहिए। तो कुछ सूक्तों का मैंने उनको उल्लेख भी किया। खैर ये दूसरी अवान्तर विषय हो गया। तो पहला है सहवास। यदि हम साथ साथ रहते हैं और रहना है, क्योंकि हम एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें समाज में रहना है। लेकिन समाज जो है वह अरण्य के रूप में है। रण्य का मतलब होता है वेर भाव, झगड़ा फसाद इत्यादि, अरण्य के रूप में होना चाहिए। अरण्य उसे कहते हैं जहाँ पर कि
पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं सभी रहते हैं। खैर ये अलग चीज़ है कि जीवो जीवस्य भक्षणम, वो एक प्रकृति का अलग रूप है, लेकिन अरण्य का मूल अर्थ होता है कि सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करें, तो सहवास उसको कहते हैं। यदि सहवास है तो सहकार भी होना चाहिए, क्योंकि हमको आपस में मिल करके कार्य करना है। हर में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं हैं। मुझ में एक विशेष प्रकार की क्षमता है, आप में दूसरे प्रकार की क्षमता है। आपकी क्षमताओं का मैं उपयोग करूं, मेरी क्षमताओं का आप उपयोग करें। सहवास। फिर तीसरा है सहभोग। हम जो कुछ भी हम सहकार करें उसका जो भी फल हो, वह फल जो है वह आपस में मिल करके बांट करके करें। वेद की एक उक्ति है कि जो एकाकी भोजन करता है वह पाप का भागी होता है। तो यह प्रकार का सहभोग का जो है यह हमारे यहाँ पे बड़ा प्राचीन सिद्धांत रहा है। ईशावास्योपनिषद में तो प्रारंभ में ही कह दिया गया है ना कि हम जो है तेन त्यक्तेन भुज्जिता। हमारा यज्ञ का सिद्धांत जो है वह सहभोग का सिद्धांत है। फिर जो दुर्भाग्य की बात है कि यज्ञ को हमने जो है स्थूल रूप में समझ लिया कि आप जो है अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए, उसमें ये घी डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, लेकिन मूल भावना को हम भूल गए, जिसमें कहा गया है कि इदम न मम इदम इंद्राय स्वाहा। वहाँ इंद्र जो है वह समस्त सृष्टि का प्रतीक है, तो उस बात को तो हम भूल जाते हैं। हम कारण यह है कि हम अपनी परंपरा से हट गए हैं, विच्छेदित हो गए हैं। परंपरा के बारे में हमारा ज्ञान हमें नहीं रहा है। आवश्यकता यह है कि हम अपनी परंपराओं को फिर से समझें, उनको अच्छी तरह से समाज को समझाएं और उसके बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा हो उस दुष्प्रचार का हम व्यवस्थित रूप से खंडन करें कि यह बात नहीं है, यह बात है, इस प्रकार का। तो यह है। अंत में मैं समापन करते हुए कहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो है दो प्रकार के आदर्श, हम न केवल भारतीय दार्शनिक चिंतन में न केवल वस्तु का हम ज्ञान करते हैं, वस्तु का ज्ञान करने के आधार पर जीवन के क्या आदर्श हैं, क्या मूल्य हैं, क्या प्राप्तव्य है, उसके बारे में भी विचार करते हैं। और दो प्रकार के विचार जो हैं, दो प्रकार की सत्ताएं हैं, व्यावहारिक पारमार्थ। तो हम दो प्रकार के आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। एक को बोलते हैं प्रेयस, दूसरे को बोलते हैं श्रेयस। प्रेयस और श्रेयस दोनों की प्राप्ति होनी चाहिए। पहले प्रेयस की प्राप्ति कीजिए, उसके बाद में श्रेयस की प्राप्ति कीजिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ की एक विधि प्रस्तुत की गई है। पुरुष का जो अर्थ है, और पुरुष जो है वह विवेकी, प्रयोजनशील और इष्ट की प्राप्ति का साधक जो हो उसको हम पुरुष कहते हैं। हर किसी मनुष्य को हम पुरुष की संज्ञा नहीं देते। पुरुष हमारे यहाँ पर एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन दुर्भाग्य से व्यवहार में उसको हमने ना पुरुष और स्त्री का भेद करके पुरुष का अर्थ का ही अनर्थ कर दिया। लेकिन पुरुष को हमें हमारे उस रूप में समझना चाहिए जिस रूप में वेदों में, उपनिषदों में उस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरुषार्थ का मतलब होता है कि हम अर्थ और काम की प्राप्ति करें, लेकिन वह धर्मानुरूप हो। धर्म के द्वारा पुरुष नियंत्रित होना चाहिए। धर्म जो है वह धारक तत्व है, धर्म एक नियामक तत्व है, धर्म एक साधक तत्व है। धर्म एक बहुत ही गूढ़ विचार है जो हमारी संस्कृति ने विश्व संस्कृति को प्रदान किया है। धर्म का अर्थ वो नहीं है जिसको कि आजकल हम संप्रदाय के रूप में समझ रहे हैं। यह हमारा धर्म का अर्थ नहीं रहा है। धर्म के बारे में बड़े विस्तार से हमारी संस्कृति में विचार हुआ है कि किस प्रकार से वह धारक है, किस प्रकार से वह नियामक है, किस प्रकार से वह साधक है। धर्म की अलग अलग परिभाषाएँ हुई है। धारणा धर्मित्याहु धर्मेण धारयते प्रजा, वह धारक तत्व है। ये तो अभ्युदय निषेध सिद्धि सधर्म, वह धर्म का साधक पक्ष है। और चौदह लक्षणों अर्थो धर्म, धर्म का वह नियामक पक्ष है। धर्म के अनेक पक्ष जो है हमारे यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। धर्म जो है वह सत्य से संबंधित है, धर्म अहिंसा से संबंधित है, वह अपरिग्रह से संबंधित है, अस्तेय से संबंधित है। तो धर्म जो है वह बहुत ही व्यापक धारणा भारतीय संस्कृति में है, उसको हम अच्छी तरह से समझें तो हम भारतीय जो दार्शनिक चिंतन है उसके एक पक्ष को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो व्यावहारिक दृष्टि से हमारे यहाँ पर ये त्रिवर्ग हैं, अर्थ और काम, जो कि धर्म के द्वारा नियमित और नियंत्रित होते हैं। लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है हमारा है वह है मोक्ष। मोक्ष का ये मतलब नहीं है कि कोई सातवें आसमान में जाकर के रहना है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति किससे? अज्ञान से मुक्ति, सीमाओं से मुक्ति, अपूर्णताओं से मुक्ति। इसीलिए कहा गया है असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा
अमृतम गमय। तो मुक्ति को भी हमें उसी रूप में समझना है जिस रूप में वेदों ने, उपनिषदों ने, गीता ने हमें मुक्ति के बारे में बतलाया है। उस रूप में नहीं समझना है जो भ्रांत रूप में आजकल हम मुक्ति या मोक्ष को समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, समय की सीमा है तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मुझे कहीं अन्यत्र जाना है तो मैं आप लोगों से धृष्टता करता हूँ आज्ञा लेने की। एक सामान्य भारतीय तत्व चिंतन से अब हम एक विशिष्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वेद और वैदिक अध्ययन पर। और इसके लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री सत्यपाल सिंह जी को। ॐ स्तुता मया वरदः वेदमातां प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुं प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं दर्विणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष श्री दानी जी, प्रोफेसर शशि कुमार जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय विद्वज्जनों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर शशि कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपके सामने बोलने का उन्होंने ये मौका दिया। अभी प्रोफेसर सिद्धेश्वर भट्ट जी बोल रहे थे, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, इसलिए उनकी भाषा भी बड़ी दार्शनिक थी। मैं विद्वान नहीं हूँ, वेदों का विद्वान भी नहीं हूँ, तो मेरी भाषा काफ़ी देसी भाषा होने वाली है। मैंने अपने भाषण को कोई स्ट्रक्चर नहीं किया क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। कुछ मुख्य पक्षों को मैं टच करूँगा और कुछ आपके लिए छोड़ दूँगा। आपके लिए मतलब इतना कि जितने प्रश्न आपके मन में हो, मेरे से आप जो मन करे प्रश्न कर सकते हो, और जितने कर सकेंगे, अगर अध्यक्ष जी अनुमति दें तो जितने कर सकते हो समय उतने मेरे से आप कर सकते हो। मैं अपनी बात दो बातों से शुरू करूंगा। मैं अपना आईपैड लाया हूं कुछ पढ़ने के लिए। (1835) में ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही। उसके शब्द इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं, वैसे तो हिंदी भी बोल सकता हूं। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलते हुए लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बेगर। कोई भिखारी नहीं देखा। हु इज ए थीफ? शुक्ला साहब बैठे हैं, कोई चोर नहीं था। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country. कि कभी हम इस देश को जीत पाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं है, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये 1835 में लॉर्ड मैकाले ने बात कही। उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। इस देश को जीतना है, इस देश को रूल करना है, तो इसके कल्चर को खत्म करना है, इसके एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना है। कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, अल्ताफ हुसैन हाली एक बहुत बड़े कवि हुए,
उन्होंने कहा, जब इस्लाम का उदय हुआ, ये मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा था, अब इस्लाम की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब इस्लाम आया तो देश के देश जीतता चला गया, चाहे स्पेन रहा हो, पुर्तगाल रहा हो, ईरान रहा हो, सब धीरे धीरे खत्म होते चले गए। वो दीने हुजाजी का बेबाक बीड़ा, वो दीने हुजाजी का बेबाक बीड़ा निशा लेकर अक्साए आलम में झटका, न जूझे में अटका। मैं कोई गलती ना हो जाए इसलिए पढ़ देता हूं। वो दीने हुजाजी का बेबाक बीड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न जेहू में अटका न कुलजम में झजका, मुकाबिल हुआ को खतरा न जिसका, किए पे सीपर जिसने सातों समंदर, किए पे सीपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। इसका क्या कारण था? इसका कारण वो जो मोहम्मद इकबाल ये कहा करते थे कि यूनान मिस्र सब मिट गए यहां से, लेकिन बाकी है कुछ नामो निशान हमारा। वो क्या चीज है जिससे इस देश की हस्ती बची रही? और विशेष चीज, उसका नाम वेद है। उसका नाम वेद है। अगर वेद रहे होते, इस देश की सारी संस्कृति खत्म हो गई होती, इस देश का नामो निशान मिट गया होता। ये वेद क्या चीज है? हम लोगों ने बहुत किताबें लिखी, रोज हजारों लाखों किताबें लिखी जाती हैं। इससे पहले मैं उदाहरण लेता हूं। हम लोगों ने लाइट के अलग अलग स्रोत बनाए, पर सूरज को किसने बनाया? हम लोगों ने नहरें निकाली, कुएं खोदे, ट्यूबवेल लगाए, नहर पंप लगाए, पर समुद्र को किसने बनाया? हम लोगों ने अग्नि के अलग अलग चीज बनाए, लेकिन अग्नि को किसने बनाया? हम लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े बनाए, पर कॉटन को किसने बनाया? हम अलग अलग तरह की सब्जियां और खाना बनाते हैं, पर इनके फलों के, सब्जियों के, अन्न के दाने को, बीज को किसने बनाया? हजारों लाखों किताबें लिखी गई, लेकिन ज्ञान का स्रोत क्या है? जब इन सब के स्रोत को, जैसे समुद्र को, सूर्य को किसी ने नहीं बनाया, ज्ञान के स्रोत को भी आदमी ने नहीं बनाया। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं। बहुत लोगों के दिमाग में एक बात आती, हमारी वैदिक परंपरा ये कहती रही कि वेदों का कोई लेखक नहीं है, और मैकाले की शिक्षा पद्धति जब तक इस देश में आई, तब तक इस बात पर किसी ने भी डाउट नहीं किया, किसी ने शक नहीं किया कि वेद अपौरुषेय हैं। वेद को लिखने वाला कोई आदमी है। हिंदुस्तान के अंदर दुनिया की जितनी किताबें लिखी, सब लेखकों का नाम मिलता है, सबके किताबों का जनरली मिलता है, लेकिन वेदों का कोई लेखक हुआ, हजारों लाखों वर्षों से उसका कोई मिलता नहीं। हमारी परंपरा ने माना कि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय कैसे? बहुत लोग सवाल करते हैं। आजकल के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिंग्विस्टिक पढ़ाते हैं, भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं, उल्टा भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं, 100% उल्टा भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं। कैसे? माफ करना है, विद्वान लोग बैठे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं हाथी की बात नहीं कर रहा हूं। हाथी को देखने वाला, उसकी पूंछ को देखने वाला, पैर को टच करने वाला हर एक आदमी ठीक है, मैं इस बात को नहीं मानता। हर एक आदमी गलत है। जो भी हाथी के पैर को जो है स्तंभ बताता है, उसकी पूंछ को जो है जो रस्सी बताता है, कुछ और बताता है, दीवार बताता है, उनमें से हर एक आदमी गलत है। सच कोई नहीं है। भारतीय संस्कृति समग्रता की बात करती है। भारतीय संस्कृति सबको जोड़ने की बात करती है, सच्चे सच की बात करती है।
सच दो नहीं हो सकते। आप भी सच, मैं भी सच, ये नहीं हो सकता। सच एक ही हो सकता है। उसके बोलने के तरीके अलग हो सकते हैं, समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सच एक ही हो सकता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी केवल एक ही हो सकती है, अलग नहीं हो सकती। एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसका एक छोटा बच्चा, उसका लड़का पैदा हुआ। उसने बच्चे को पैदा होते ही 3 महीने का था, उसे जंगल में छोड़ दिया। सोचा जब ये मेरा बच्चा 20 साल का हो जाएगा, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद बुला लूंगा इसको मैं, ताकि बिजनेस को संभालेगा। क्या ऐसा मूर्ख से मूर्ख बिजनेसमैन कर सकता है? मूर्ख से मूर्ख पिता या मां को कर सकती है कि जब मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं बच्चे को बुला लूंगा कि पूरे बिजनेस को संभाल ले? आगे मूर्ख से मूर्ख भी ऐसा नहीं कर सकता। जिस भगवान ने इतनी अच्छी, इतनी वैज्ञानिक, इतनी साइंटिफिक, इतनी ऑर्डरली, इतनी सुंदर दुनिया बनाई हो, क्या इसको चलाने के लिए, इसको जानने के लिए वो ज्ञान नहीं देगा? ये उसका जो पहला जो आदि ज्ञान था, उस आदि ज्ञान का नाम वेद है। लोग कहते फिर अपौरुषी कैसे होगी? कहने के लिए किसी को पढ़ना हो तो मेरा एक बहुत बड़ा लेख है इसके ऊपर कि वेद अपौरुषिक तो कैसे। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हों और जो लोग इंटरनेट जानते हों, वो इंटरनेट पर जाकर के आप नासा की साइट पर जाइए। नासा तो सब लोगों को मालूम है। नासा की साइट पर जाकर के 1965 के अंदर और 1965 से जो रिसर्च शुरू हुई, जिसको कहते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एंड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बहुत रिसर्च हुई इस पर। 1998, 1999 बर्कली यूनिवर्सिटी के अंदर तो 3 गुब्बारे छोड़े गए स्पेस के अंदर, बड़े बड़े छोड़े गए। उन्होंने कहा बिग बैंग की थ्योरी हम लोग सुनते हैं, जब ये दुनिया बनी, जब ये ब्रह्मांड बना, उस समय जो साउंड थी, जो आवाज थी, वो आवाज क्या थी? वो आवाज क्या थी? ओम। वो आवाज ओम थी। वेद के अंदर, वेद के जितनी जो वेद की आवाज, वेद को हम श्रुति कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं? ये कहते हैं गुरुजी पढ़ाते रहे, चेलों को पढ़ाते रहे, चेला दूसरे चेलों को पढ़ाता गया, इसलिए श्रुति सुनते चले आए, इसलिए श्रुत। वेद का, श्रुति का अर्थ ये नहीं है। श्रुति का अर्थ है द वॉइस ऑफ नेचर। ये प्रकृति की, निसर्ग की आवाज है। इसलिए आकाश के अंदर जब ये दुनिया बन रही थी, ग्रह जब से ये सब गति कर रहे थे, जो आकाश से ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे, ये मानुष्य यज्ञ नहीं, आकाश के अंदर यज्ञ कर रही थी, वो जो आवाज है, वो आवाज ही वेद मंत्र है। जिन्होंने उस आवाज को सुन लिया, समझ लिया, हृदय में हृदंगम कर लिया, वो ऋषि बन गए। जैसे लोग कहते हैं कि गीता किसने लिखी? लोग कहते हैं गीता तो भगवान कृष्ण की है, लेकिन लिखी किसने? वेदव्यास ने लिखी। ज्ञान परमात्मा का है, उसको इस रूप में लाने वाले ऋषि थे, इसलिए वेद अपौरुषेय है। वेद की तीन बड़ी विशेषताएं हैं। 3 सबसे बड़ी विशेषताएं। आजकल के लोग जो हैं वेदों को जो है कुरान से तुलना करते हैं, बाइबल से तुलना करते हैं, जैन ग्रंथ से तुलना करते हैं, बौद्ध ग्रंथ से तुलना करते हैं। ये हिंदुओं के ग्रंथ नहीं है। वेद हिंदुओं के ग्रंथ नहीं है। वेद हिंदुस्तानियों के ग्रंथ नहीं है। वेद सारी दुनिया के ग्रंथ हैं। चारों वेदों के अंदर, मैं तो एक बार बोल रहा था, ये तो अच्छा हुआ कि क्रिश्चियन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने वेदों के ऊपर अधिकार नहीं जताया। छोड़ दे, चलो हिंदुओं को मानने दो, क्योंकि चारों वेदों के अंदर कहीं नहीं लिखा ये हिंदुओं के लिए है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा ये हिंदुस्तान भारत के लिए है। ये तो सारी मानवता के लिए है। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जने भय ब्रह्म राजन न भाम सुद्राचार्य चस्वाच। ये सबके लिए है। वेद तो सबके लिए है। इसलिए
वेद की जो सबसे बड़ी 3 विशेषताएं हैं, एक उसको कहते हैं अनन्य साध्य है। अनन्य साध्य, सेल्फ एविडेंट, सेल्फ ऑथॉरिटी। प्रोफेसर भट्ट बोल रहे थे, सत्य ज्ञान को जानना, जाने तो प्रमा को जाने, तो जाने कैसे? अरे हमारे पास टच स्टोन क्या है? ये टच स्टोन ऑफ ट्रुथ क्या है? सच्चाई का पैमाना क्या है? ये हम सच्चाई पता करें कि सच क्या है। हर एक आदमी बोलता है मेरी किताब सही है, आपकी किताब सही है, मैं कहना आप, लेकिन इसका पैमाना क्या है कि कोई बात सत्य है या गलत है? इसका सबसे बड़ा पैमाना वेद है। वेद के अनुसार है तो सत्य है, वेद के अनुसार नहीं है तो गलत है। वेद को जानने के लिए, वेद को सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी पुस्तक की जरूरत नहीं है, किसी विद्वान की जरूरत नहीं है कि ये सत्य है कि गलत है। वो तो एकदम प्रामाणिक स्वतः प्रमाण ग्रंथ है, अनन्य साध्य है, किसी के बहाने उसको साध्य नहीं किया जा सकता। नंबर 2, असाधारण है, उसके बराबर कोई नहीं। जो लोग बोलते हैं ना, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, वेद, कुरान, बाइबल, अरे वेद और कुरान की, वेद जो कुरान और बाइबल की श्रेणी में नहीं आते, उनसे तुलना की नहीं जा सकती। असाधारण है, न उनके कोई बराबर है न उससे कोई बड़ा है, असाधारण। और नंबर 3, अप्रमेय है, अप्रमेय। वेद के, चारों वेदों के ज्ञान को कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सारे वेदों को समझ गया, को क्लेम नहीं कर सकता। अनंतः वे वेदा, ज्ञान तो अनंत है, लेकिन मुख्य रूप से वेद जो है 4 है। और हम कितने हमारे पास हैं? 4 वेद आप सबको मालूम है। ऋग्वेद की जो है 21 शाखाएं थी, यजुर्वेद की 101 थी, सामवेद की 1000 थी, और अथर्ववेद की 9 थी। कितनी शाखाएं हुई? 1131 शाखाएं। आज कितनी मिलती हैं? सारी दुनिया के अंदर पूर्ण और कुछ हाफ कह लीजिए, मतलब उसका कुछ पार्ट ऑफ सम शाखा, केवल मात्र 29 शाखाएं अवेलेबल हैं। हिंदुस्तान में इतनी नहीं जितनी बाहर अवेलेबल है। हिंदुस्तान में कम है, बाहर जर्मनी में है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, उन लोगों के पास जो पांडुलिपि उनका, तो सले के सारी दुनिया के अंदर 29 हैं। 1131 में से और वो भी पूरी नहीं है। इन वेदों को और हर एक शाखा के ऊपर 8-8 प्रकार के ग्रंथ थे। कितना हो गया और कितना आज मिलता है। बड़े बड़े अनुसंधान ग्रंथ थे। कुछ लोग बोलते हैं वेदों की जरूरत क्या है आज, वेदों की आज रेलिवेंस क्या है? ये सवाल लोगों के दिमाग में पैदा हो सकता है। भाई वेद नहीं पढ़ेंगे तो भी तो काम चलेगा। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि दुनिया में के अंदर जितनी भी सत्य विद्याएं हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी साइंस है, उनका आदि मूल बीज रूप में वेद के अंदर विद्यमान है। एक उदाहरण देता हूं। 1965 के अंदर, वैसे तो उससे पहले कर लिया था, आपको मालूम है कि चाइना के ऊपर तिब्बत के ऊपर चाइना ने वो किया। लोग बोलते हैं कि 52 के आसपास वो किया। जब 1962 की लड़ाई हुई, हम लोग कहते हैं कि चाइना और भारत की लड़ाई हुई तो चाइना ने उसको अक्साई चीन को इनको सब कर लिया, उससे पहले ले चुका था। भारत का अक्साई चीन का एरिया भी पहले ले चुका था। ये सच्चाई है। 1955 मालूम चला हमारे लोगों को कि वहां रोड बन चुकी हैं। तब आश्चर्य हुआ हमारे लोगों को ये कैसे हो गया। तो जब तिब्बत के ऊपर लासा के अंदर चाइनीज को एक किताब मिली, अब भोपाल में बैठे हम लोग, आज मुझे बता रहे थे वो प्रोफेसर देवेंद्र सिंह कि जो है भोपाल को राजा भोज ने बसाया। सही है क्या? मुझे मालूम नहीं, तो आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। राजा भोज ने किताब लिखी है, सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार, उसके कुछ चैप्टर थे। वहां पर तिब्बत के उनके मोनास्ट्री के अंदर जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, उनको चाइनीज को मिले। उन्हें मिले तो उन्होंने, हमारे उसको संस्कृत जानते नहीं थे, तो उन्होंने एक
एक अमेरिकन प्रोफेसर, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर डॉक्टर रुथ रैना, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का सब्बाटिकल लीव पर आई हुई थी कि वो संस्कृत और अंग्रेजी को जानती है, इसलिए उनको भेज दिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजे गए। उसका ट्रांसलेशन करके, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके, हिंदी में नहीं, संस्कृत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में भेजा गया। 10 साल तक मुझे मालूम नहीं 10 साल इसमें लगे या नहीं लगे, लेकिन 10 साल के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लोगों ने कहा ये सम्रांगण सूत्रधार की बात करते ही नहीं, यंत्र सर्वस्व का भाग है, नहीं किसी और का भाग है, किसी काम के चैप्टर नहीं है, किसी भी काम के चैप्टर नहीं है। और 1975 के अंदर चाइनीज ने सैटेलाइट छोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये किताब हमको जो मिली थी, हमने इसके आधार पर रिसर्च की। ये बात मालूम कैसे चले? आप लोग इंटरनेट पे जाइए, इंटरनेट पे एक किताब आपको मिलेगी, किताब का नाम है एंटी ग्रेविटी हैंडबुक। एंटी ग्रेविटी हैंडबुक, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने किताब लिखी है एंटी ग्रेविटी हैंडबुक, उसका नाम है डेविड हैचर चाइल्डरेस, ये साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट ने लिखा है कि जो लासा के अंदर जो कागज मिले थे, जिसको इंडियन साइंटिस्टों ने कहा ये बेकार हैं, ये किसी काम के नहीं, उस पर चाइनीज ने रिसर्च करके उसको अपने सैटेलाइट छोड़ दिए। हम आजकल का इंटेलेक्चुअल की परिभाषा सबसे बड़ी ये है, जो अपने देश को सबसे ज्यादा गाली दे वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है। जो देखो वेद तो गडरी का गीत है, इस देश का प्रधानमंत्री है क्या? तो एक प्रधानमंत्री हुआ है इस देश के अंदर, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसने किताब लिखी है कि वेद जो गडरियों के गीत हैं, जो दिशाई लोग बोलते थे। मैं वेद के रेलेवेंस की बात कर रहा हूं। अगर हम वेद को समझ लें और सीख लें, आज काफी लोग काम कर रहे हैं। 2007 में किताब आई इनवेडिंग द सीक्रेट, द स्टडी ऑफ हिंदुइज्म एंड एनालिसिस ऑफ हिंदुइज्म स्टडीज इन अमेरिका, ये 3 उसने लिखा। कृष्णा रामास्वामी, अदिति भट्टाचार्य और एक एंटोनियो, ऐसा कुछ नाम, इन दोनों ने लिखा भारत में नहीं होता इतनी रिसर्च जितनी अमेरिका के अंदर सैकड़ों स्कॉलर्स काम कर रहे हैं हमारे धर्म के ऊपर, इसको रिसर्च कर, और सब लोगों का उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ज्यादातर लोगों का 90% से ज्यादा जितने स्कॉलर्स हैं, सब लोगों का एक ही वो है, काम है क्या? उसको मिस इंटरप्रेट करना, मिस ट्रांसलेट करना, ये दिखाना अरे ये तो जो कॉलोनियल उसमें जो बातें चलती थी, और नहीं ये सब बेकार है, इसमें कुछ नहीं, यही सब चल रहा है। दुर्भाग्य की बात यह हम इतने नकलची हो गए, विशेष रूप से हमारी यूनिवर्सिटीज जिनके ऊपर इतना कुछ निर्भर करता है, हमारी यूनिवर्सिटीज भी इतनी जो है नकलची होगी, जो बाहर का आदमी बोलता है वही सत्य है, हमारा अपना कुछ नहीं है। मेरे पास अभी जो बता रहा हूं, वैसे मेरा नाम सत्यपाल से सत्य बोलता हूं, झूठ बोलता ही नहीं। अभी 1 महीना पहले, नाम बताने की जरूरत नहीं लेकिन पता लगा लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर मेरे पास आया मिलने के लिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते हो, मुझे बताओ संस्कृत जानते हो क्या? कहता नहीं मैं तो संस्कृत नहीं जानता। मैंने कहा भारत के अंदर, इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें प्राचीन भारत के बारे में लिखने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले कोई प्रोफेसर, कोई हिस्टोरियन, कोई संस्कृत जानता है? कहता नहीं, अब आज तो कोई जिंदा नहीं है, एक ही जानता था। मैंने कहा कौन जानता था? आर.एस. शर्मा का नाम लिया, केवल आर.एस. शर्मा संस्कृत जानता था। मैंने कहा मेरे हिसाब से आर.एस. शर्मा भी संस्कृत नहीं जानता था। मैंने फिर उनसे पूछा, आप भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति पढ़ाते हो और कहते हो कि ऋग्वेद सबसे पुराना है। मैंने कहा सच है क्या? कि हाँ सच है। बहुत लोग मानते होंगे, आप में से कुछ लोग मानते होंगे कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। तो मैंने उनको कहा मुझे ये बताइए, जो ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, तस्मात यज्ञात स्रवहुते ऋचे सामान्य जगजिरे छंदा गुंसी जजिरे तस्मात यजुहु तस्मात जायते,
ये ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र आया, इसमें चारों वेदों के नाम कहां से आ गए? क्या आपने ये मंत्र पढ़ा? कि नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं। ये स्थिति है हमारे विद्वानों की। जिस ऋग्वेद के अंदर चारों वेदों के नाम हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना है? तो कैसे समझेंगे? इसका इलाज क्या है? एक तो ये, अगर इस देश की संस्कृति को जिंदा रखना है तो वेदों को जिंदा रखना पड़ेगा। वेदों को जिंदा रखना है तो संस्कृत को जिंदा रखना होगा। और ये मैं बता देता हूं, एक और बता देता हूं। मैं अभी पिछले साल मैं पेरिस में था। मैं सवेरे सवेरे, वहां पर बहुत बड़ा मोन्यूमेंट नहीं है ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एफिल टावर। मैं जल्दी में थी तो मैं एफिल टावर देखने के लिए जल्दी निकला। तो मैं सवेरे 5 बजे एक लड़का जो उसमें लोबी मैनेजर था होटल का, और बहुत बढ़िया फ्रेंच बोल रहा था। मैं रुका रहा, मुझे उससे रास्ता पूछना था। मुझे उसने नमस्ते किया। मुझे लगा भाई ये तो नमस्ते करना कौन आदमी। मैंने कहा भाई आप कहाँ से हो? कहता जी मैं तो इंडिया से हूँ। मैंने कहा मैं इंडिया में कहाँ से हो? कहता मुंबई से हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं भी मुंबई से हूँ। तो मैंने कहा आप इतनी अच्छी फ्रेंच कैसे जानते हो? ये सवाल पूछा मैं, आप इतनी अच्छी फ्रेंच कैसे जानते हो? कहता जी मैं संस्कृत जानता हूं। और जो संस्कृत जानता है वो फ्रेंच है, जर्मन है, सब भाषाओं को बड़ी जल्दी सीख सकता है। और इसलिए मैंने तय किया, वो बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। और लोबी का मो मैनेजर कहता है मैंने ये तय किया अपने बच्चों को कंपलसरी संस्कृत सिखाऊंगा। ये संस्कृत पढ़ने का फायदा है। एक जमाना आने वाला है आगे चल करके, जो संस्कृत का जमाना आएगा, वेदों का जमाना आएगा। तो मैं बात कर रहा था वेदों के रेलेवेंस की बात कर रहा था। क्या वेदों के पढ़ने में ना काम चल जाएगा? अगर आप ये मानते हो कि भाई सूरज रेलिवेंट नहीं है, तो काम चल सकता है। क्या समुद्र रेलिवेंट नहीं है? क्या हवा रेलिवेंट नहीं है? क्या अग्नि रेलिवेंट नहीं है? अगर ये रेलिवेंट है तो वेद भी रेलिवेंट है। वेद भी रेलिवेंट है। आज जरूरत इस बात की है कि हम उसको समझना सीखें, उसको जानना सीखें। उसमें जानने के लिए इतना है कि सारी जिंदगी नहीं, कई जन्म लगा दोगे तो भी शायद वेदों को पूरा समझना मुश्किल है। इतना जानने के लिए है। और इसलिए हमारे जो ऋषि थे, मैंने एक मेरा बहुत वर्ल्ड फेमस मेरा एक आर्टिकल है, अगर किसी को इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। मैंने रामायण के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल तब लिखा था 2007 में, जब बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि राम सेतु राम ने बनाया कि नहीं। तो उस समय भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जब राम ही फिक्टिशियस कैरेक्टर है, राम ही काल्पनिक चरित्र है, तो राम सेतु राम के बनाने का सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए इसको तोड़ने में कोई गड़बड़ नहीं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहानी लंबी नहीं बता रहा हूं मैं। कहीं गया, कुछ बोला, किसी ने कुछ किया नहीं। इस देश के संस्कृति के रक्षकों ने कुछ किया नहीं। मैं उस समय पुलिस कमिश्नर था नागपुर का। मैं सोचता रहा इस भारत सरकार के खिलाफ लिखूं या न लिखूं, लेकिन 6 महीने हो गए, किसी ने कुछ किया नहीं। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक आर्टिकल लिखा। पढ़ने लायक आर्टिकल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। कि उसका आर्टिकल का नाम है प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम। मैं एक बड़े आदमी के पास गया उस समय। मैंने कहा जी राम के बारे में कुछ करो। कहता हमारे लिए तो राम आस्था का विषय है, इतिहास का विषय नहीं। राम आस्था का विषय है, इतिहास का विषय नहीं। मैंने कहा आपके लिए आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन दुनिया का कोई बुद्धिजीवी इस बात को नहीं मानने वाला जब तक राम को इतिहास का प्रूफ सिद्ध नहीं कर सकते। तो मैंने उसको राम को इतिहास का प्रूफ सिद्ध करने की कोई दुनिया के स्कॉलर्स को चैलेंज किया। मैंने दुनिया के स्कॉलर्स को चैलेंज किया, अपने प्रोफेसरों को चैलेंज किया, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, कल्चर के प्रोफेसर हैं।
सारी दुनिया के प्रोफेसर को चैलेंज किया, मैंने उसमें सवाल खड़े किए, मैंने 11 सवाल उसके अंदर लिखे। अगर आप ये राम को इतिहास का पुरुष नहीं मानते, मेरे सवालों का जवाब दो। एक भी प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पाया आज तक। हजारों कमेंट लिखे गए, बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ लिखा, कम से कम 15-20% लोगों ने मेरे खिलाफ लिखा, लेकिन लिखने वाले कौन थे वो आप उसमें देख सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मैंने उसमें एक बात कही थी, हमारे पूर्वज में, हमारे बाप, हमारे दादा, हमसे ज़्यादा सच बोलते थे। हम आजकल झूठ बोल देते हैं। हमारे बाप दादा वो वाणी के पक्के थे, वचन के पक्के थे। और हमारे पूर्वज, रघुकुल के बारे में क्या कहा जाता है? प्राण जाए पर वचन जाए। हमारे ऋषि कहते थे, बच्चा पढ़ करके बाहर निकलता था, आश्रम से पढ़कर निकलता था, सबसे पहला उपदेश क्या था? सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो। सत्य के ऊपर इतना बड़ा वो था। क्या हमारे ऋषि, क्या हमारे महर्षि कभी झूठ बोल सकते हैं? और वो तो मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। उनके मुंह से प्रत्येक बात जो निकलता था वो सत्य निकलता था। अगर हमारे ऋषियों ने कहा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, भूत को जानना हो, भविष्य को जानना हो, वर्तमान को जानना है, सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, भूतम भव्यम भविष्यत् सर्वम वेदात, सर्व ज्ञान मय हो। इसे जितना ज्ञान है दुनिया के अंदर उसका जो है मूल जो है, अगर वो वेद है। क्या हमारे ऋषि ऐसा लिख सकते थे? तो वेद को जानने के लिए बहुत कुछ लेकिन वेदों को जाना कैसे जाए, वेदों को समझा कैसे जाए, ये बड़ा सवाल है। मैं तो कई बार सोचता हूं, कई बार मुझे को वेदों का विद्वान मिले, मुझे कुछ सीखने के लिए मिले। कल एक ऐसे मिल गई, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। रात की बात है, कल रात की बात है। मैं अभी सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस में बोलने के लिए गया था, धर्म के ऊपर ही बोलने के लिए गया। वहाँ पर एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा भारत के अंदर, तिरुपति के अंदर एक साधु रहता है, इतना बड़ा विद्वान, चारों वेदों का विद्वान, मैंने तो कभी सुना नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। नाम नहीं बताता भाई, किसी को बुरा न लगे इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। वो विद्वान, वो साधु किसी के यहाँ, किसी MP के यहाँ पर आया हुआ था। कल मुझे ही बुलाया, मुझे किसी और ने नाम से बुलाया तो मैं भी गया। मालूम चला और भी मिनिस्टर्स, MP बहुत लोग थे वहां पर, सबको कुछ न कुछ दे रहा था। सबको दे रहा था। मैंने कहा महाराज आपके बारे में तो मैंने वहाँ न्यूयॉर्क में सुना था, मेरा बड़ा सौभाग्य है आपके दर्शन करने का, आप चारों वेदों के विद्वान हैं। मेरे इतना कहते ही बड़ा खुश हुआ, एकदम से बड़ा, जैसे जैन साधु रखते हैं, बड़ी झाड़ू सी ले रहा था, सबके सिर पर रख रहा था, एक चद्दर वद्दर रखा हुआ था, हाथ किया, मेरा हाथ खोलो, मेरे उसमें कुछ डाला, मुझे मालूम चल गया कुछ डल गया, नीचे दिखा रहा था मुझे छोटा सा कुछ है, बता मालूम असली सोना है कि नकली सोना मुझे नहीं मालूम है। तो बाद में बोला, फिर बोलता रहा हो सोना बन जा, सोना बन जाओ, अभी गिर जाएगा, फिर गिर गया, गिरा हुआ तो पहले ही था। मैंने कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा हो, एक शंका है दिमाग में। कि हाँ पूछिए। मैंने सवाल पूछा छोटा सा, मैंने कहा महाराज ये आत्मा परमात्मा में क्या फर्क है? फर्क है कि नहीं है? नहीं, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। मैं जान गया कितना वेदों का विद्वान है। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में समझ गया मैं विद्वता को। फिर कहने लगे अरे जो हमारा जो माइंड है इसमें केवल मात्र, पहली बार साथ आप भी सुनोगे, मैं तो पहली बार सुना, मैं 60 साल का हो गया अभी, 60 साल में मैंने पहली बार सुना कि हमारे माइंड में केवल मात्र 487 वर्ड ही टिक सकते हैं। कितने? 487। तो मैंने कहा महाराज ये कहां से आपने लिया? अरे आपको मालूम नहीं, नासा ने 2 महीने पहले रिसर्च किया है। तो मैंने कहा कि महाराज कि इसका कुछ शास्त्र में, हाँ यजुर्वेद के अंदर लिखा है। मैंने कहा यजुर्वेद में कहां लिखा है? जो विद्वान है वो समझ जाएंगे। उन्होंने कहा 4थे अध्याय के 126 पेज पर। मैंने कहा 126 पेज?
अगर ऐसे वेदों के विद्वान होंगे तो उसकी दुर्गति होने वाली है। वेदों को वो समझ सकते, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी कहा करते थे, मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा, इस देश के अंदर सबसे पहला इंडियन साइंस प्रोफेसर, सबसे पहला इंडियन साइंस प्रोफेसर, उसका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, उस पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने उस जमाने के अंदर एमएससी फिजिक्स किया था, उस समय सबको एमए कहते थे। उसने एक किताब लिखी 24 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र उसने एक किताब लिखी। किताब का नाम है द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास, टर्मिनोलॉजी ऑफ द, आज मिलती किताब। 24 साल की उम्र में जो किताब लिखी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री क्लास में जाकर प्रेस्क्राइब बुक होगी तभी। उस जमाने के अंदर उसने दुनिया के स्कॉलर को चैलेंज किया। उसने लिखा है, वेदों को समझने के लिए 6 के 6 वेदांग का ज्ञान होना बहुत जरूरी। वेदों को समझने के लिए केमिस्ट्री भी आना चाहिए, फिजिक्स भी आना चाहिए, आर्किटेक्चर और इस एस्ट्रोनॉमी भी आना चाहिए। 6 वेदांग, 4 वेद, 6 वेदांग। बहुत लोगों, सब लोग, ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। जिसको 6 वेदांग का ज्ञान नहीं, वो वेदों का ज्ञान नहीं कर सकता। हम तो व्याकरण पढ़ते नहीं, बिना व्याकरण पढ़े, बिना निरुक्त पढ़े, बिना शिक्षा कल्प पढ़े हम वेदों को ट्रांसलेट करना चलते हैं। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर अभी रिटायर्ड हो गया है, एमेरिटस प्रोफेसर है अभी, नाम उसका भी नहीं बताऊंगा, विद्वानों का किसी का नाम देना ठीक नहीं है। और ऋग्वेद का, आप जो विद्वान है अपने आप समझ जाएंगे, ऋग्वेद के ऊपर उसने काम किया है। 4 मोटे मोटे वॉल्यूम उसने लिखे हैं अभी। कहता है मैक्स मुलर के बाद पहली बार अगर किसी ने ऋग्वेद पे काम किया है तो मैं हूं। अपने बेटे के साथ आया, बूढ़ा हो गया बेचारा, 70-75 साल का है। मुझे भी किताब भेंट की उसने, 4 मोटे मोटे वॉल्यूम है ऋग्वेद के। कहते हैं मैक्स मुलर के बाद सबसे पहले मैंने काम किया है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, मेरा तो सौभाग्य है आपके दर्शन आज हो गए। तो मैंने कहा आप ऋग्वेद तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह, कि हाँ मैं ऋग्वेद का विद्वान हूं। उससे ज्यादा उसका बेटा बोल रहा था, मेरे पिताजी से बड़ा ऋग्वेद का कोई विद्वान नहीं हिंदुस्तान के अंदर। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, क्या ऋग्वेद के आप किसी भी मंत्र का अर्थ ठीक कर सकते हो? कहते हाँ, किसी का भी कर सकता हूं। उन्हीं की किताब ली मैंने, उन्हीं के सामने मैंने किताब खोली और किताब खोल के कहा ये मंत्र है, इसका अर्थ मुझे समझा दीजिए। अपने को सबसे बड़ा वेद का विद्वान कहने वाला, ऋग्वेद पर जिसने 40-45 साल काम किया, उस वेद का मंत्र का अर्थ नहीं कर सका। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा थॉमस कार्लाइल का। थॉमस कार्लाइल ने किताब लिखी है और पढ़ने लायक किताब है, हीरो वर्शिप। 1840 से लेकर 1846 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर सीरीज दिया उसने हीरो वर्शिप के ऊपर। उसने 1840 के अंदर उसने लिखा है, और देश जिंदा वो रहेगा जिसके पास कुछ हेरिटेज होगा, जिसके पास कुछ हीरो होंगे। उसने लिखा, अगर इंग्लैंड के लोगों से यह पूछा जाए कि एक तरफ भारत का राज है पूरा और एक तरफ शेक्सपियर का लिटरेचर है, मुझे पूरी गारंटी है ब्रिटिश नागरिक जो है वो कहेंगे, अगर इसमें चॉइस रखी जाए, वो कहेंगे हम शेक्सपियर का लिटरेचर रखेंगे, भारत के राज को छोड़ देंगे। हमसे पूछो, हमारे लोग कहते हैं कालिदास कौन था? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ ईस्ट। कभी किसी अंग्रेज को कहते हुए सुना है आप लोगों ने कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ वेस्ट? कभी सुना है? कभी सुना है लोग कहते हैं चाणक्य कौन है? चाणक्य मैकियावेली ऑफ द वेस्ट। क्या वहां के लोगों को, वेस्ट यूरोप के लोगों को कभी सुना है कि चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ वेस्ट? कभी सुना है?
मैं पूना में पुलिस कमिश्नर था। वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट जो हैं पूना के अंदर पढ़ने आते हैं। पूरे हिंदुस्तान के 42% बच्चे विदेशी पूना में पढ़ने आते हैं। पूना को क्या बोलते हैं लोग, यूनिवर्सिटी के लोग और प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले, पूना इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। हमारी सोच में गुलामियत घुसी हुई है। मैं एक दिन पार्लियामेंट में बोल रहा था, स्मृति ईरानी जी भी सुन रही थी। वो बात अलग है कि उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा हमारे यहां आज भी छोटे छोटे बच्चे जो राइम पढ़ते हैं, अंग्रेजी की राइम पढ़ते हैं, आज तक ये देश आजाद होने के बाद भी अपने देश की कल्चर के, संस्कृति के ऊपर राइम नहीं बना पाए बच्चों के लिए। हमटी डमटी क्या क्या बोलते हैं आपको मालूम है? हमारे बच्चों को वही सिखाते हैं। इस देश को, जैसे मैंने कहा था, अगर इस देश को जिंदा रहना है, जब तक इस देश के अंदर वेद रहे, जब तक इस देश के अंदर वेद रहे और जब तक इस देश के लोग अपने को आर्य कहते रहे, जब तक इस देश के लोग इस देश में वेद रहे, वेदों की पूजा चलती रही, जब तक इस देश के लोग अपने को आर्य कहते रहे। आर्य का अर्थ मालूम है आपको? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है। तब तक ये देश विद्वता में, वैभव में और वीरता में दुनिया का सिरमौर रहा। एतत् देश है प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवा। दुनिया के लोगों को अगर कुछ पढ़ना हो, कुछ जानना हो, तो आओ हमारे ऋषियों के चरणों में बैठो। जब से हम लोग अपने को आर्य छोड़ करके अपने को हिंदू कहने लगे, मैंने तो एक लेख लिखा था आज से 10 साल पहले, इस देश के पतन का इतिहास सबसे शुरू होता है। जब से हमने अपने को आर्य कहना शुरू कर दिया। अरे नाम भी तो सार्थक होना है। हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हर एक प्रकार में से श्रेष्ठ हैं। वेदों जैसी निधि किसी के पास नहीं है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, वेद के ऊपर कुछ रिसर्च करें, वेदों को पढ़ना सीखें? इसलिए हमारे ऋषियों ने तो कहा था, भाई वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आज क्या हो गया? द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, कितने हैं? चतुर्वेदी भी हैं। ये द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, एक वेद को भी जानते हैं क्या है? आजकल तो हमारे यहाँ, अरे हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है घर में, हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है, हमने भागवत पुराण का पाठ रखा है, हमने तो जब भागवती का जागरण रखा है। हम कहां आ गए? ये वेदों का पुजारी ये देश अब सुंदरकांड से वो करने लगा। अगर देश को पुरानी गरिमा, पूरी महिमा चाहिए तो वेद पर लौटना पड़ेगा, वेदों की ओर आना पड़ेगा। वेदों का एक एक वाक्य, वेदों का एक एक वाक्य, मैं आपको कह रहा था असाधारण है। क्यों असाधारण है? दुनिया के अंदर जितनी किताबें, जितने शास्त्र लिखे गए, सब में प्रक्षेपण किया गया, सब में इंटरपोलेशन किया गया, लेकिन वेदों के अंदर कोई एक शब्द का भी प्रक्षेपण आज तक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? आपके रामायण में, महाभारत में, सब में, आपको मालूम है, राजा भोज का नाम फिर याद आ गया मुझे। राजा भोज ने लिखा अपने भोज प्रबंध में, उनके जमाने में किसी पंडितों ने, 3 पंडितों ने वेद व्यास के नाम पर 3 पुराण लिखे। वेद व्यास को, उनको, राजा भोज को किसी ने कंप्लेंट किया, उन्होंने बुलाया तीनों को और बोलने लगे, अरे तुम वेद व्यास का नाम बदनाम करो। तीनों को सूली पर चढ़ा दिया राजा भोज ने। हम कहते हैं 18 पुराण लिखे। किसने लिखे 18 पुराण? हम बोलते हैं कि वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं। मैं कुछ लिख के लाया था, मैं देखता हूँ कोई मिल गया तो मुझे, आपको मालूम चलेगा क्या है पुराणों। वेद व्यास ने एक भी पुराण नहीं लिखा। वेद व्यास की केवल 2 ही किताबें मिलती हैं, केवल 2 ही किताबें हैं दुनिया के अंदर। कौन कौन सी? एक तो वेदांत है और एक योग के ऊपर शारीरिक सूत्र भाष्य है। अगर हमारे वेद व्यास जी लिखते तो पुराणों में अलग अलग वो नहीं होते।
मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। मैं कह रहा था ये महाभारत में लेकर के मनु से लेकर के बृहत दल तक शिव पुराण कहता है 82 पीढ़ी हुई, विष्णु पुराण कहता है 92 पीढ़ी हुई, भविष्य पुराण कहता है 91 पीढ़ी हुई। किसको मानोगे भाई? किसको मानोगे? मेरा कहना, मैं आपको कह रहा था बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदा, वेदों का एक एक वाक्य, एक एक वाक, एक एक अक्षर बुद्धि पूर्वक है। ऋग्वेद के अंदर कितने कितने अक्षर हैं? हमारा जो कलयुग है, कलयुग की आयु बहुत लोगों को मालूम होगी, कितनी आयु है कलयुग की? ये 4,32,000। 4 लाख ऋग्वेद के अंदर एग्जैक्टली 4,32,000 अक्षर ही हैं। 4,32,000 अक्षर हैं। वेद के अंदर अगर कोई एक अक्षर इधर से उधर जोड़ देगा तो वेद पाठी ब्राह्मणों को एकदम से मालूम चल जाएगा। वेद के जो पाठ अलग अलग तरह से होते हैं, इसलिए वेदों के मंत्र आनुपूर्वी हैं। आनुपूर्वी का अर्थ यह है कि वर्ड, जैसे संस्कृत के अंदर बोलते हैं, वेद ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नेह मिले पुरोहितम, अग्नेह मिले। ईले अग्नि नहीं बोल सकते, अग्नि की जगह वन्नी यूज नहीं कर सकते, सूर्य की जगह भास्कर यूज नहीं कर सकते। एवरी वर्ड इज परफेक्ट, यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट चेंज इट। और इसलिए वेद व्यास ने कहा, वेद व्यास झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना। ऋषि, इतना बड़ा ऋषि, अनादि निधना नित्य वागुत्सृष्ट संभुवा आदहो वेदमयी दिव्या यतः सर्वः प्रवृत्ति। अनादि निधना वागुत्सृष्ट। अरे ब्रह्मा ने, भगवान ने खुद, जो अनादि है, जिसका कोई निधन नहीं हो सकता, उस वाक्य को, उस देवी वाक्य को, उस वेद को दिया, और उस वेद से दुनिया की सारी प्रवृत्ति उससे चली है। भरतृष ने यही लिखा, अनादि निधनम ब्रह्म शब्दम तत्वम यदक्षरम विवर्ते सब अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यता है। हमारे ऋषि, हमारे सब ये कहते रहे, जो कुछ भी है वो वेद से चला है, उसको भूल करके हम पता नहीं कहां जा रहे हैं।